राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घर परिवारों में। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है तुलसी पूजा के ऊपर, और तुलसी पूजा का क्या महत्व है हमारे जीवन में और क्यों प्रिय है तुलसी हमारे भगवान कृष्ण को, हमारे लड्डू गोपाल को, हमारे विष्णु जी को। तुलसी जी भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी मानी जाती है, जो कि स्वयं माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तुलसी माँ की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं जो होती हैं ना दोस्तों, वो पूर्ण होती हैं। साथ में घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन भी बना रहता है। इसके अलावा रोग व्याधि से भी साधक को, जो हम लोग हैं, हमको मुक्ति मिलती है। इसलिए हमेशा सदैव तुलसी माता की पूजा करते रहना चाहिए। तुलसी माता को बहुत पवित्र माना जाता है, विष्णु जी की प्रिय होती हैं और ये माँ लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती हैं। तो दोस्तों, हर एक के घर में ना तुलसी माँ होती है। तुलसी के रूप में पौधा होता है, जो कि स्वयं लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है। और जिन घरों में तुलसी का पौधा लगा होता है और नियमित रूप से जो इनकी पूजा होती है, वहाँ पे हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी के विशेष पौधे के महत्व बताया गया है। तुलसी के पौधे में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की क्षमता होती है। इसीलिए लोग, जो पहले लोग होते थे ना, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, अपने आंगन में, खास करके आंगन में अपनी तुलसी लगाते थे, ताकि जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता जो घर में प्रवेश करती है, वो तुलसी के पौधे लगाने से आंगन में दूर हो जाती थी। तुलसी के पौधे को सदैव दोस्तों सही दिशा में लगाना चाहिए। नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु की हमारे ऊपर अपार कृपा मिलती रहती है। और दोस्तों, तुलसी में दीपक कब नहीं जलाना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि तुलसी माता को दीपक कब हमें जलाना चाहिए। तो सुबह और शाम आप दोनों समय तुलसी का दीपक जला सकते हैं। और तुलसी में दीपक कब नहीं जलाना चाहिए, तो आम तौर पर शाम के समय या सूर्यास्त के बाद तुलसी में दीपक नहीं जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुलसी को एक पवित्र पौधा माना जाता है, लक्ष्मी माँ का रूप माना जाता है। और माना जाता है कि रात के समय, मतलब आप शाम तक तुलसी का दीपक जला दीजिए। शाम के बाद रात में कभी भी जल नहीं तुलसी को चढ़ाना चाहिए, और ना ही हमें घी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि उस समय जो तुलसी माँ होती है वो विश्राम करती है। तो शाम के समय नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे आप घी का दीपक जलाइए, मतलब कि रात्रि पूर्ण होने से पहले। इस दीपक में थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालना चाहिए। ये एक अचूक उपाय होता है। माना जाता है कि उस उपाय से आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों में आटे के दीपक को बेहद शुभ और पवित्र भी माना जाता है। इसलिए कई लोग आटे का दीपक जला के उसमें हल्दी डाल के भी तुलसी माँ की पूजा करते हैं। तुलसी को एक पवित्र पौधा माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ पे हमेशा सुख समृद्धि के साथ साथ सकारात्मकता की ऊर्जा भी अधिक पैदा होती है। तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा करने से सभी समस्याओं से छुटकारा मिलने लग जाता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा भी हम सब पर बनी रहती है। अच्छा दोस्तों, अब बात आती है कि हम जब तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं या दीपक जलाते हैं, तो उस टाइम पे किस मंत्र का हम जाप कर सकते हैं जीवन में, ताकि जीवन में जो सफलता पानी है वो हमें आसानी से मिल सके। तो पहला मंत्र तो यही होता है कि महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम तो नमोस्तुते। तो यही इसका मतलब है कि हमें सर्व सौभाग्य प्रदान करती है। हमारी जो आदि व्याधि हमारे ऊपर आती है, माँ हमारी उसमें हमें दूर करती है। कोई रोगों से, बीमारियों से, कष्टों से दूर रखती है। अब प्रतिदिन हम किस तरह से तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं, इसके लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, तुलसी जी को जल अर्पित करें, उसके बाद सिंदूर लगाएं, तुलसी माँ को फूल चढ़ाएं, अगरबत्ती और या दिया जलाएं। तुलसी स्तोत्र का जाप करके भी हम पूजा अर्चना कर सकते हैं तुलसी माँ की। तुलसी के बीजों से बनी माला पहनने की भी सलाह दी जाती है। तुलसी का एक पत्ता भी श्राद्ध और यज्ञ आदि में बड़ा पुण्य देता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान की पूजा में भोग लगाते समय तुलसी डालने का बहुत महत्व बताया गया है। ऐसे भी मान्यता है कि बिना तुलसी दल के भगवान का भोग अधूरा रहता है। वहीं राम भक्त हनुमान को तुलसी का भोग लगाया जाता है। भगवान कृष्ण और विष्णु की पूजा बिना तुलसी दल के भी अधूरी मानी जाती है।
तो भगवान कभी भी बिना तुलसी दल के अपने भोग को स्वीकार नहीं करते हैं दोस्तों। तो इसलिए हिंदू धर्म में श्री कृष्ण को भगवान श्री हरि विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। जिस तरह भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, उसी तरह से श्री कृष्ण को भी तुलसी बहुत ही प्रिय है। तुलसी माता को माँ लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। तो दोस्तों तुलसी माता को आप जानते तो हैं ही हैं कि लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। इसके साथ ही लोग हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को तुलसी माता व भगवान शालिग्राम जी का विवाह भी करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु के चरण का अमृत रूपी जल समस्त पाप व्याधियों का शमन करने वाला औषधि के समान है। और नारद पुराण ग्रंथ के अनुसार भी भगवान विष्णु का चरणामृत मनुष्य की सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। लेकिन चरणामृत में तुलसी के पत्ते डालने की भी परंपरा है, जिससे कि इसकी रोगनाशक क्षमता और बढ़ जाती है। तो देखा आपने दोस्तों कितना महत्व है हमारी तुलसी महारानी का, जो कि भगवान कृष्ण को भी प्रिय है और साथ में हम लोगों को भी कितना सुख पहुंचाने वाली है, हमारे आदि व्याधियों का नाश करने वाली है। और हमें सदैव हमें भगवान का सदैव कृतज्ञ होना चाहिए कि सदैव हम भगवान को इस चीज़ का शुक्रिया अदा करते रहें कि भगवान ने हमारे लिए तुलसी माता का हमें दिया है, तुलसी रूप में एक उपहार दिया है, जिसको पाकर हमारा जीवन कृतज्ञ हो गया है। हमें कई रोगों से मुक्ति मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। मैं आपको कल नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।